कुर्मी या कोयरी सहोदर भाई है। अब कोई इसमें बंटवारा करना चाहेगा तो बंटवारा नहीं होगा। ये उपेंद्र जी कान खोल कर सुन लीजिए, अब लाभ कुछ का बंटवारा आपके चाहने से होने वाला दीजिएगा नहीं है। उपेंद्र जी कहीं मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, उनका निजी है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उनको अगर बड़का गाड़ी झुंझुना नजर आता है तब पनिया वाला जहाज में देते हैं। जनता दल यू कार्यक्रम कर रही है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। बुलाने क्या तू कहे, बेटी का शादी थोड़े हो रहा है, जगदेव बाबू की जयंती है, मेरा भी तो कार्यक्रम है। एक पद उनको झुंझुना लग रहा है तो क्या चाहिए उनको, रजिस्ट्री करा दे, खेत होत न्योता मिलता है बेटी के ब्याह में, बेटी का ब्याह थोड़े हो रहा है। ये कहना कि हमको निमंत्रण नहीं मिला गैर राजनीतिक बात है। नीतीश कुमार जी परिवारवाद जातिवाद से ऊपर के नेता हैं। तो 25-50 लोगों के बीच में अब कौन सा तीर मार रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है। अगर तिसरको चाहिए तो बोला सू उनको दे दिल जाता है, मांगा तो कि तिसरको हमरे देता। उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूँ कि आप जो है पार्टी के साथ गलत बात मार्केट में मत लाइए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है जेडीयू में, लेकिन यहीं से थोड़ी कदम दूर जगदेव बाबू की जयंती उपेंद्र कुशवाहा भी मना रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कुशवाहा जो वोटर हैं, जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, वो किसके साथ हैं? नीतीश कुमार के साथ हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू कार्यालय से आधे किलोमीटर के अंदर में एक अलग जयंती मना रहे हैं और जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में क्या बगावत पर उतर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा? इस बारे में हम जानकारी लेंगे और हमारे साथ राजीव रंजन पटेल जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। क्या लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम बगावत कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जी पर जो है अब बात करना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कहा बहुत। अब वो अपने स्तर से क्या सोच रहे हैं उनका सोच है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के नेतृत्व में आज यहाँ जो है जगदेव जयंती मनाई जा रही है। जगदेव जयंती तो पूरे बिहार में मनाया जाता है। तो अब उपेंद्र जी कहीं मना रहे हैं नहीं मना रहे हैं, उनका निजी है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और एक छोटे से हॉल में जहाँ 25-50-100 लोग हटते हैं, जहाँ हम लोग को जानकारी मिल रहा है, तो 25-50 लोगों के बीच में अब कौन सा तीर मार रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है। हिस्सा लेके तो लगता है साइड हो गए। नहीं, कोई हिस्सा का कोई सवाल कहाँ है। नीतीश कुमार जी परिवारवाद जातिवाद से ऊपर के नेता हैं, विकासवाद के नेता हैं। तो हमारी पार्टी में सबका हिस्सा बराबर है, किसी एक व्यक्ति का कोई हिस्सा यहाँ नहीं है। सभी जाति सभी धर्मों का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड में है और सबका बराबर सम्मान नीतीश कुमार जी करते हैं। ऐसा कोई जाति कोई धर्म नहीं कह सकते हैं जिसके लिए 18 सालों में नीतीश कुमार जी ने काम नहीं किया है। तो हिस्सा का तो सवाल ही नहीं है, बेतुका बात है। राजनीति में कोई हिस्सा होता है क्या? नहीं, मतलब ये जेडीयू कार्यालय है और इसके आधे किलोमीटर के अंदर में वो मना रहे हैं अपना कार्यक्रम। देखिए वो कहाँ अपना कार्यक्रम मना रहे हो, निजी कार्यक्रम होगा उनका। उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में नहीं है क्या? अब पार्टी में है नहीं है वो अपना वो जाने। अगर आज पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए हैं तो आप खुद अंदाजा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो बुलाने न बुलाने कहें तो पार्टी कार्यालय है, ये सब लोग को कार्ड भेजेगा है थोड़े। सब लोग आए उत्साह से आए, जब बुलाया गया था कि नहीं? नहीं, हम लोग अपना पार्टी कार्यालय है, जनता दल यू कार्यक्रम कर रही है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं यहाँ आ जाऊँ। बुलाने क्या तू कहे, ये बेटी का शादी थोड़े हो रहा है, जगदेव बाबू की जयंती है, मेरा भी तो कार्यक्रम है, तो मैं बुलाया क्यों जाएगा? ये मेरी जवाबदेही नहीं बनती कि मैं जाऊं वहाँ पे और अपने लोगों को लेकर के जाऊं वहाँ और जगदेव बाबू के आदर्शों पर चलने का प्रेरणा प्राप्त करूं। ये मेरी जवाबदेही नहीं है क्या? ये न्योता मिलता है बेटी के ब्याह में, ये बेटी का ब्याह थोड़े हो रहा है। ये कहना कि हमको निमंत्रण नहीं मिला गैर राजनीतिक बात है। एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ये बात बोल सकता है कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है, ये निमंत्रण की कोई बात नहीं है। और उमेश कुशवाहा जी अखबारों में छप रहा है, कार्यक्रम होगा, पार्टी के लोगों में उत्साह है पूरे बिहार से। लेकिन उनको तो इस बात का भी मतलब ये है, दुख है कि आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता से आप लोग डिस्कस नहीं कर पाए। उपेंद्र कुशवाहा कैसे डिस्कशन के? जगदेव बाबू की जयंती तो 2 फरवरी को हर साल आता है। मतलब डिस्कशन करेंगे ना, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, क्या नहीं बुलाना है। इसमें सभी 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कब से हो रहा है ये नारा? अभी भी हो ये नारा जगदेव बाबू ने दिया है और इस नारे को कार्यान्वित करने का काम बिहार के नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जिन्होंने दलित में महादलित बनाया, जो शोषित है
उसको आगे बढ़ाने का काम किया, पिछड़ा में अति पिछड़ा किया, जो शोषित है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, सवर्णों में आयोग बनाया, सवर्ण आयोग, उसमें जो गरीब है उसको आगे लाने का काम किया नीतीश कुमार जी ने। तो जगदेव बाबू के आदर्शों पर चलने वाला कोई व्यक्ति इस बिहार के धरती पर कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई आया तो उसका नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, मुंह से बात नहीं करते हैं। ये वो नरेंद्र मोदी नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, इन्होंने किया। पूरे देश में दलित में महादलित किसने किया और उसको आगे बढ़ाने की योजना किसने बनाई? लगता है कि आप उपेंद्र कुशवाहा का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखे। उन्होंने कहा कि जेडीयू में दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का अपमान होता है। अब कौन हिसाब से वो बोलते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि जहानाबाद के एमपी कौन है। इनको है पता, आज़ादी के बाद पहला बार अति पिछड़ा का बेटा जहानाबाद का सांसद है, किसने बनाया है? उपेंद्र जी तो मेरे पार्टी में थे नहीं उस समय, अरे उस समय मेरे पार्टी में थे नहीं थे वो, उस समय तो नहीं थे, नहीं थे वो, किसने बनाया? सवाल है मेरा उनसे, खाली हवा में बात कर रहे हैं। ये 5 को एमपी हमारा अति पिछड़ा का किसने बना दिया है? आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है क्या? आप लोग तो झुनझुना धरा कर उनको रखे हुए। अच्छा, उनको समय समय पर बजाते रहिए झुनझुना। अच्छा, उनको अगर बड़का गाड़ी झुनझुना नजर आता है तब पनिया वाला जहाज में देते हैं। बड़का गाड़ी उनको झुनझुना लग रहा। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सबसे बड़ा पद है। अगर ये पद उनको झुनझुना लग रहा है तो क्या चाहिए उनको? रजिस्ट्री करा दे, खेत होत। ये बात नहीं बोलना चाहिए उनको, सब्र करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करना चाहिए उनको। 1-2 साल में बेचैन भारत हो जाते हैं, तो बेचैन भारत नहीं होना चाहिए इनको। आप सम्मानजनक नेता हैं, आप पर लोगों का भरोसा है। पार्टी के लोग विरोध भी कर रहे थे, इसके बावजूद नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैंने आपको लिया, मैं अपना छोटा भाई मानता हूँ। लेकिन हर आदमी को समय मिलना चाहिए। तो ये कैसा प्यार है? कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूरे दूर रहिएगा, पास मत आइएगा। अच्छा, विधानसभा सत्र में, विधान परिषद में उपेंद्र जी जाते हैं कि हम जाते हैं? वही जाते हैं। इस सत्रवा जो चलता है और नीतीश जी बैठा रहते हैं वहाँ, तो उपेंद्र जी जाते हैं कि हम जाते हैं? बारका पार्टी का विलय किया और आप लोग एमएलसी देखिए, तो कहते हैं राज्यसभा केंद्रीय मंत्री को लात मारते देर न लगी तो ये एमएलसी का पद। केंद्रीय मंत्री 3 महीना पहले लात मारे हैं वो। केंद्रीय मंत्री का पद 3 महीना पहले लात मारे हैं, और राज्यसभा भी का पद लात मारे। राज्यसभा का लात मारे तो उसका तुरते लिए इनाम, और तुरते ही नाम लिए ना भाई। क्या राज्यसभा सांसद थे और आप एमएलसी बनाए? हम एमएलसी बनाए, तुरते वो लोकसभा गए। लोकसभा कल आलोक मेहता जी ने ठीक कहा है कि कुशवाहा समाज को माने दरबदर कर दिए। कौन? उपेंद्र कुशवाहा जी। किसी बड़ा नेता बन गए हैं। बड़ा नेता हम अपना मने बड़ा नेता बन जाते कर कोई उपाय दवाई नहीं है। लेकिन कुशवाहा समाज एक मजबूत समाज है। कुशवाहा समाज वो है जो धरती के सीना को चीर करके और उसमें से अनाज उपजाने वाला जात को कुशवाहा कहते हैं। ये कुशवाहा एक मजबूत जाति है। इस जाति को कभी यहाँ टेंट लगा दीजिए जदयू में, कभी चल जाइएगा बीजेपी में, कभी चल जाइएगा वहाँ, और सुन लीजिए कुशवाहा समाज कभी बीजेपी के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि जगदेव बाबू के हत्यारे कौन थे जगदेव बाबू के लोग जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ रह सकता है कि नहीं कुशवाहा समाज? क्यों रहेगा उपेंद्र जी के साथ? आज ही टेंट में कलूट, टेंट में कलूट, टेंट में ठेकाना उनका जी। आप लोग कह रहे हैं क्या? नहीं, नीतीश कुमार साथ रहेंगे से कुशवाहा साहब। किसके साथ रहिएगा? नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार की छवि ऐसी है, ये हम पकड़ लेते हैं, आप नीतीश कुमार छवि ऐसी है जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जाए तो एक दिन कम पड़ जाएगा। एक दिन कम पड़ जाएगा। अबे कुशवाहा, लव और कुश हम लोग सहोदर भाई हैं। लव और कुश, कुर्मी या कोयरी सहोदर भाई है। अब कोई इसमें बंटवारा करना चाहेगा तब बंटवारा नहीं होगा। ये उपेंद्र जी कान खोल कर सुन लीजिए, अब लव कुश का बंटवारा आपके चाहने से होने वाला नहीं है। एकदम हिस्सा मिला हुआ उनको मिलेगा ना, उनको हिस्सा। वो कौन है? कुशवाहा समाज को हिस्सा। पूर्णिया का सांसद कौन है? पूर्णिया का सांसद कौन है? कह रहे हैं बाप दादा की संपत्ति। काराकाट के सांसद कौन है? मंत्री हमारा जयंत कांत कौन है? प्रदेश अध्यक्ष में पार्टी हम लोगों ने दे दिया कुशवाहा समाज को। अरे हम लोगों ने पार्टी दिया है, पार्टी। तो आप मतलब कुल मिला के बात ये है कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। अच्छा, उमेश कुशवाहा क्या है जो हमको डिस्क्राइब करते हैं? अगर उपेंद्र जी कह दें कि उमेश कुशवाहा कुशवाहा नहीं है, तब तो हिस्सेदारी का चर्चा हम लोग करेंगे। अरे माननीय नेता ने तो पूरा पार्टी दे दिया कुशवाहा समाज को, अब कौन हिस्सा चाहिए? यहाँ दे दिए प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ दे दिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, 3 गो पद है,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, जिसमें 2 पद किसके पास है? कुशवाहा के पास। आवरी का चाहते हो? तिसर को चाहिए। मैंने अगर तिसर को चाहिए तो बोला सु उनको दे दिल जाता है। मांगा तो कि तिसर को हमरे देना। 3 गो पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष। आप इतना बड़े बड़े लेवल पे गिनवा रहे हैं, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं, लेकिन लोग तो नॉर्मल कह रहे हैं, झुनझुना डरा दिया है लोग कि समय समय पर बजाइएगा और खेलिएगा। यही तो दिक्कत है कि उनको ये पद झुनझुना के क्यों समझ में आ रहा है। वो क्यों नहीं उमेश कुशवाहा जी झुनझुना है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मजबूत प्रदेश अध्यक्ष। उमेश कुशवाहा जी डिसीजन मेकर प्रदेश अध्यक्ष है, जो डिसीजन करते हैं, मजबूती से पार्टी को चला रहे हैं, जिसके नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू और उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में ये 45 लाख से 70 लाख हो गया हमारा सदस्यता। क्या बात कर रहे हैं अब। लेकिन बेचैन भारत के कोई दवाई देखिए है नहीं। जिनका बेचैनी के सुई पड़ जाए उनका कोई दवाई बॉस नहीं है। मैं अभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है पार्टी के साथ गलत बात मार्केट में मत लाइए। बातें खुलेगी तो दूर तलक जाएगी, बातें जब खुलेंगी तो दूर तलक जाएगी। और आज तो खुद ही वो साबित कर दिए कि पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए, अब अपना निजी कार्यक्रम में वो चले गए। तो दोषी कौन? दोष सवाल है मेरा उनसे, दोषी कौन? दोषी तो जो आप पार्टी कर आज रोज पीसी करके जो आरोप लगाते हैं, तो दोषी कौन? आप पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और निजी कार्यक्रम में जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आते हैं। कर रहे हैं, जा नहीं रहे, कर रहे हैं। नहीं, कार्यक्रम को नहीं कर रहे हैं। महात्मा फुले समता नहीं, महात्मा चलाता है, महात्मा फुले समता परिषद के संरक्षक है। अध्यक्ष तो कोई कौन नाम है, कुछ ही तो बोलता है टीवी में, अलबल बोलना चलता वो भी। अच्छा ठीक है, तो चलाता किसके संरक्षण में चलता है, किसके संरक्षण? ये तो गलती कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पर भी विवाद है। पार्टी से आगे से शटर बंद कर दिए। दुकान देखे है ना कि दिल्लिया में दरुआ को दुकानिया के टाइम में 10 बजे तक बंद कर दीजिए। और खिड़किया से दरुआ पीछे से बेचते, आगे से रालोसपा का विलय कर लिए और खिड़किया से फूले समता से काम कर रहे हैं। बड़का होशियार ही है कि नीतीश कुमार को धोखा देने का काम कर रहे हैं आप। जब आपको पार्टी के में शामिल हो गए, क्या जरूरत था फूले समता चलाने का? हमारी पार्टी के अंदर भी कुशवाहा राजनीतिक चेतना मंच चलता था, वो बंद कर दिया गया। आप क्यों चला रहे थे साहब? आगे से शटर बंद, आप पीछे से दारू बिक्री, यही धंधा कर रहे थे। जब रालोसपा का विलय हो गया तो पूरी तन मन धन बनाना चाहिए था। तो अगला गेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब पिछला गेट से मुख्य संरक्षक, ये चलेगा? मैंने अगला गेट से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, अब पिछला गेट से बन गए संरक्षक फूले समता के। तो नीतीश कुमार के बुड़बक समझ रहे हैं खाऊ है, और कुशवाहा समाज को बुड़बक समझ रहे हो।